हो गया। आज हम लोग को पढ़ना है वह है पादप उत्तक। उत्तक पढ़ना, उत्तक। उत्तक में पादप उत्तक और जंतु उत्तक दोनों पढ़ना है। उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। उत्तक जो है, उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू, उत्तक, उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। क्या होता है टिश्यू? तो टिश्यू किसको कहेंगे? टिश्यू जो होता है समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह, समान प्रकार के कोशिकाओं का समूह जिसका अपना विशेष कार्य होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह, वह विशेष प्रकार का कार्य को फंक्शन कार्य करता है, तो ऐसे कोशिकाओं के, समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ही हम टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू जो होता है, ये शब्द एक एनाटोमिस्ट था, फ्रांसीसी साइंटिस्ट, जिसका नाम था बिसेट। बिसेट नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले खोज किया था। बिसेट नामक साइंटिस्ट ने उत्तक का खोज किया था, उसका नाम है बिसेट। ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट था, एनाटोमिस्ट। एनाटोमिस्ट किसको कहते हैं? किसी भी जीव के शरीर के आंतरिक अध्ययन जो होता है, किया जाता है, तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो साइंटिस्ट था, टिश्यू का जो है अध्ययन किया था, इसीलिए इनको हम एनाटोमिस्ट बोलते हैं। ऐसे ये हिस्टोलॉजी के जो है अध्ययन होता है टिश्यू का, द स्टडी ऑफ टिश्यू, द साइंस इन विच स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। वैसा विज्ञान जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसको औतिकी बोलते हैं। हिंदी में औतिकी, औतिकी बोलेंगे। औतिकी को ही हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। औतिकी, औतिकी को अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी बोलेंगे। हिस्टोलॉजी माने विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। द साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हाँ, तो याद रखना है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। शुरू में जो है टिश्यू जो दिया गया शब्द फ्रांसीसी साइंटिस्ट बिसेट नामक साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो टिश्यू लिखा जाता था TISSU, ये टिश्यू था। बाद में वो मॉडिफाइड होकर के टिश्यू हो गया ऐसा। हाँ, तो हम भी बता रहे थे कि एक कोशिकीय जीव जो होता है, अमीबा, पैरामीशियम, ग्लेना, क्लेमाइडोमोनास, इन सबों के एक ही कोशिका में सभी क्रियाएं होती। ऑल एक्टिविटी ऑकर्स इन वन सेल, सभी क्रियाएं जो है एक ही कोशिका में होता है। तो उसको हम जो है श्रम विभाजन नहीं कहेंगे। श्रम विभाजन कहा जाता है जब मल्टी सेलुलर जीव के शरीर में अलग अलग प्रकार के जो कोशिका का जो समूह है ऊतक, उसका विशेष कार्य जब होता है, तो उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, माने श्रम विभाजन। यानी श्रम विभाजन की जो क्षमता है
वह होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर में होता है। अलग अलग जो है ऊतकों का जो है कार्य अलग अलग होता है अंगों में, तो वो हो गया श्रम विभाजन। लेकिन एक उसके जीव में श्रम विभाजन नहीं होता है। अब हम लोग को ये जानना है कि ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, माने पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो आज हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक, पादप ऊतक अंग्रेजी में कहेंगे प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। प्लांट टिश्यू जो है क्या होता है, ये जो है पादप ऊतक, पौधों में जो है ऊतक जो होता है वो, इसका वर्गीकरण हम पहले समझेंगे कि पादप ऊतक का वर्गीकरण जो है कैसे हुआ। पादप ऊतक को निम्न प्रकार से उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो पादप ऊतक में जो है 2 तरह का पहले इसको हम बांटेंगे। एक है विभज्योतक, विभज्योतक इसको अंग्रेजी में कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, दूसरा है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक जिसको अंग्रेजी में कहेंगे परमानेंट टिश्यू, यानी विभज्योतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक पौधों में। अब जानना है कि विभज्योतक ऊतक किसको कहेंगे। विभज्योतक है जो ये ऊतक जो होता है, विभज्योतक एक ऊतक है जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है। वैसा पादप ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो वैसे ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। द टिश्यू व्हिच हैज कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, दैट टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैसा ऊतक जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, विभाजित होता है वो ऊतक, तो वैसे ऊतक को हम कहते हैं विभज्योतक, यानी विभाजन करने की क्षमता होती है इस ऊतक में। अब हमको ये जानना है ये विभज्योतक ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको भी बना लीजिए। इसका जो है पहला प्रकार है वो है आपको शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक अंग्रेजी में इसको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है, सबके बारे में अलग से पढ़ाना है, शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक अंग्रेजी में कहेंगे लैटरल, लैटरल मेरिस्टेम। और तीसरा है अंतर्वेशी
अंतर्वेशी विभाजोत्तक, अंग्रेजी में कहेंगे इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये 3 प्रकार का जो है आपको ये विभाजोत्तक होता है। अंतर्वेशी विभाजोत्तक, तीसरा प्रकार है शीर्षस्थ विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक, तीनों के बारे में बताएंगे। और इसका भी पहले आप नोट कर लीजिए, तब उसके बाद हम बताएंगे। अस्थायी जो उत्तक होता है वह होता है, एक होता है आपको सरल अस्थायी उत्तक, सरल, पहला है सरल, सरल अस्थायी उत्तक, अंग्रेजी में कहेंगे सिंपल, सिंपल, परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थायी उत्तक। दूसरा होता है इसका, उसका नाम है जटिल, जटिल अस्थायी उत्तक, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। अब जो है सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं, इसके भी प्रकार हैं। पहला है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, मृदुत्तक उत्तक बोलते हैं इसको, मृदुत्तक उत्तक, अंग्रेजी में बोलेंगे पेरेन्काइमा। दूसरा है स्थूल कोणक, स्थूल कोणक, स्थूल कोणक उत्तक, अंग्रेजी में कहेंगे कॉलेन काइमा। और तीसरा है, उसका नाम है दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक, अंग्रेजी में कहेंगे स्क्लीरेन काइमा। अब जो है हम जान गए हैं सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब जटिल उत्तक के 2 प्रकार हैं, एक है जाइलम, जाइलम, जिसको हिंदी में दारू भी बोलता है, जाइलम है। और दूसरा है फ्लोएम, जिसको बास्ट बोलते हैं, फ्लोएम। अंग्रेजी में PHLOEM, फ्लोएम। तो इस तरह से इस सब के बारे में हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि विभाजोत्तक उत्तक की परिभाषा तो अभी बताए थे। अस्थायी उत्तक का परिभाषा क्या है? वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसको हम अस्थायी उत्तक कहते हैं। द टिश्यू विच है लॉस ऑफ सेल डिवीजन, लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल डिवीजन। कहने का मतलब है इसमें उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो हम लोगों को जानना है कि शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक जो होता है इसकी विशेषता क्या है।
हमको अब जो है विशेषता जानना है, इसके उत्तक की विशेषता क्या है, विभज्योतक उत्तक की विशेषता। विभज्योतक उत्तक जो होता है उसमें कोशिकाएं जो है भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसको साथ में उतारते जाएंगे क्योंकि हमको बीच बीच में कुछ डायग्राम भी बनाना। अब विभज्योतक उत्तक जो होता है उसमें ये उत्तक जो है आपको विभज्योतक उत्तक की समान विशेषताएं हैं कि ये उत्तक की जो कोशिकाएं, उत्तक जो होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा, कोशिकाओं के बीच खाली जगह नहीं रहता। जैसे इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि ये हेक्सागोनल है, षट्भुजीय है। अब इन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह नहीं है। यदि इन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह रहता तो हम कहते कि ये भाई विभज्योतक उत्तक नहीं है। विभज्योतक उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इनकी कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजी, रेक्टेंगुलर ये सब हो सकता है। इसके अंदर केंद्रक भी होता है, जीव द्रव होता है, ये उत्तक जो है सजीव होता है। तो ये सभी जो है इनकी विशेषताएं, इससे विभाजन की क्षमता होती है, ये कोशिकाएं विभाजित होते रहती हैं। तो ये सभी जो है इसके गुण है। इसके अंदर जो वैक्यूल्स जो होता है नहीं पाया जाता है, इसके अंदर तेजी में ये कोशिका विभाजित होते रहता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं। इसके अंदर जो है केंद्रक रहेगा, बड़ा सा केंद्रक रहेगा इस तरह से, ये न्यूक्लियस है। और इसके बाद साइटोप्लाज्म वैक्यूल नहीं है, न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब है कि विभज्योतक उत्तक की जो समान विशेषताएं हैं जो हमने अभी बता दिया है उसको याद रखना है। अब रह गई बात कि विभज्योतक उत्तक के जो प्रकार हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक किसको कहेंगे। ये जो विभज्योतक उत्तक होता है किसी भी तना के या जड़ के शीर्ष पर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम तना का भाग को बना रहे हैं ऐसे। अब ये तना का शीर्ष हो गया, ये शीर्ष वाला भाग है, तो इसको हम बोलेंगे एपेक्स। तो ये ऊपरी भाग है, इसको हम एपेक्स बोलेंगे। तो एपेक्स पर जो उत्तक रहता है इसके अंदर, तना के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर, दोनों तना के शीर्ष पर या जड़ के शीर्ष पर जो विभज्योतक उत्तक रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उसको हम कहेंगे एपेक्स पर होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पर होता है। एपेक्स माने शीर्ष होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे शीर्षस्थ विभज्योतक। तो जब तना के शीर्ष पर या जड़ के शीर्ष पर जो उत्तक होता है उसको हम शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। अब जो है देखना है कि लैटरल मेरिस्टेम कहां है। देखिए मान लीजिए कि ये नोड है, तब नोड, ये नोड है और ये भी नोड है।
और दोनों नोड के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है जो उत्तक होता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाएगा। लेकिन जो साइड में जो रहेगा, ये साइड में जो टिश्यू रहता है विभाजोत्तक उत्तक, किनारे वाले भाग में, छाल वाले भाग में, बास्ट वाले भाग में, तो वैसे उत्तक को हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। इन भागों में रहेगा उसको हम कहेंगे लैटरल मेरिस्टेम। तो शीर्षस्थ विभाजोत्तक क्या होता है? इसमें बहुत तेजी से सेल बढ़ता है। ये जो है बहुत तेजी से इसमें कोशिका विभाजन होता है, जिसके चलते बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ता है पौधा। लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। आप देखे होंगे बहुत सारा पौधा जो रोपते हैं तो देखते हैं कि फुनगी पर तेजी से बढ़ता है। तो जहां बढ़ता है फुनगी के पास नीचे, अब विभाजित होता है फुनगी पर, बढ़ता है उसके नीचे वाला पोर्शन, उसको हम कहेंगे वो है इलोंगेशन होता है, फेज ऑफ इलोंगेशन। कोशिका दीर्घन क्षेत्र उसको बोलते हैं। जो विभाजित होता है कोशिका वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, और उसके जस्ट नीचे होता है कोशिका दीर्घन क्षेत्र, जिसको हम रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन बोलते हैं। अब जैसे यहां वाला पोर्शन हो जाएगा, ये रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन वाला हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आयु हुआ रीजन ऑफ सेल डिवीजन। तो एपेक्स में, तना के एपेक्स, शीर्ष के एपेक्स पर होता है शीर्षस्थ विभाजोत्तक। तो इसके चलते पौधा में लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम। ये पौधे के तना के किनारे, छाल वाले भाग में होता है चारों। तो ये जो उत्तक होता है, इसके चलते पौधा की मोटाई में वृद्धि होता है। इसमें संवहन उत्तक जो है ये बनाते हैं, पार्श्व विभाजोत्तक उत्तक जो है संवहन उत्तक बनाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बनाते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम भी बनाते हैं। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, द्वितीयक वृद्धि होता है। इन सबों के बारे में हायर क्लासेज में पढ़ना है कि द्वितीयक वृद्धि क्या होता है। तो इसमें वार्षिक वलय बनता है, इसके चलते लैटरल मेरिस्टेम, जिसको पार्श्व विभाजोत्तक बोलेंगे, इसमें जो है वार्षिक वलय बनता है, एनुअल रिंग जिसको बोलते हैं। एनुअल रिंग क्या होता है? इसमें वार्षिक वलय बनता है एनुअल रिंग। एनुअल रिंग ये जो है एक साल में एक रिंग बनता है, एक घेरा, और ये होता है बहुवर्षीय काष्ठीय पौधों में। जब द्वितीयक वृद्धि होता है कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के चलते होता, तो ये लैटरल मेरिस्टेम के चलते इस तरह का इसमें ये गुण पाया जाता है। अब इसमें स्प्रिंग सीजन में और ये जो है तेजी से सेल डिवीजन होता है, और दूसरे सीजन में जो है आपको तेजी से सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन दोनों को मिला करके जो रिंग बनता है उसको वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलय से ये पता चलता है कि पौधा कितना बरस पुराना। आप बड़े बड़े जो वृक्ष कटते हैं, उसका जो काटा जाता है वृक्ष को अनुप्रस्थ काट, अब जैसे मान लीजिए कलम, ये तना है मान लीजिए, इस तरह से हॉरिजॉन्टली काटेंगे, लंबवत रख करके, वर्टिकल रख के, तो जो कटा हुआ सेक्शन आएगा वो टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट बोलते हैं इसको। हिंदी में अनुप्रस्थ काट, अंग्रेजी में ट्रांसवर्स सेक्शन। जब काटेंगे तो उसके अंदर घेरा देखोगे, ऐसा घेरा रहेगा। देखो ये तना का सेक्शन, तना है, कटा है, लकड़ी के टाल पर आप देख सकते हैं इस तरह से घेरा उसके अंदर देखा जाता है।
ये घेरा ही है क्या, वार्षिक वलय। इस तरह का घेरा होता है, ये घेरा ही है वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। एक साल में एक बनता, जितना घेरा रहेगा, 15 घेरा है, समझो कि वो पौधा 15 साल का है। घेरा पता कब चलेगा, बाहर से नहीं पता चलेगा। वो पेड़ को यदि काटा जाएगा तो उसके अंदर रिंग दिखाई देगा। लेकिन 1 वर्षीय पौधों में जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सबों में वार्षिक वलय नहीं बनता। बहुवर्षीय काष्ठीय पौधों में जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसमें वार्षिक वलय बनता है और उस तरह से घेरा बनेगा। अब जैसे मान लो कि इसमें क्या घेरा है, 1 2 3 4 5, अपन लिपि छाल वाला भाग है और उसके अंदर जो घेरा है 6 है, 5 है, तो समझो कि ये 5 बरस पौधा जिंदा रहा। घेरा गिनने से जितना घेरा रहेगा अंदर में काला काला, वो घेरा है, राउंड है, बना सर्किल है, उसको गिन करके हम किसी भी बहुवर्षीय पौधे के हम पता लगा सकते हैं कि कितना दिन तक ये जीवित रहा। जब से लगाया गया और जब काटा गया उसके बीच में कितने रिंग बने थे, जितना रिंग है उतना दिन जीवित रहा पौधा, उसको काट दिया गया। तो ये चीज हम कहाँ देखेंगे, ये देखेंगे जहां टाल है लकड़ी का, जहां काटा जाता है, जैसे लिप्टस है, सागवान है, उन सब पेड़ों को जब काटा जाएगा तो उसके अंदर आप गिन सकते हैं इसके घेरा। तो कहने का मतलब है ये वार्षिक वलय बनता है पार्श्व विभाजक के चलते। उसमें जो है कंडक्टिंग टिश्यू का भी विकास होता है, कैम्बियम भी होता है, इन सबों के चलते उसमें वृद्धि होता है। उसकी मोटाई में, पची में मोटाई में वृद्धि होता है, पौधा धीरे धीरे मोटा होता जाता है। अब तीसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जिसको अंतर्वेशी विभाजोतक कहेंगे। यहाँ पर होता है इस वाले भाग में, यहाँ पर जहां से पत्ती का डंठल निकलता है नोड वाले भाग में, तो वास्तव में उसके नोड और इंटरनोड के बीच वाले भाग में जो होता है, या उसके डंठल में जो उत्तक होता है पत्तियों के वृंत में, या उसके इंटरनोड वाले भाग में जो उत्तक होता है, विभाजोत्तक उत्तक, उसको हम कहेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम, पार्श्व विभाजोत्तक उत्तक। तो हम लोग जो है जान गए हैं, इसके चलते जो है पौधा की जो शाखाएं होती हैं वो तेजी से बढ़ता है। तो हम लोग जो है जान गए हैं पौधा की शाखाएं और पत्र वृंत और पत्ती, इसका विकास होता है किसके चलते, ये है अंतर्वेशी। यहाँ पर है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये जो है ना यहाँ पर है, यहाँ पे पत्र वृंत है, ये पेटियोल। तो हम लोग जान गए हैं ये तीनों विभाजोत्तक उत्तक के बारे में। तो अब नेक्स्ट डे जो है हम पढ़ाएंगे अस्थायी उत्तक। अब इसमें जो है ये सब के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू।